नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फट गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धराली गांव में बादल फटने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है। धराली गांव में कई घर मलबे में दब गए, कई बह गए। उत्तरकाशी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तरकाशी पुलिस सभी नदी से उचित दूरी बनाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें डराने वाली है और इन तस्वीरों को आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें सामने आई है। कुदरत का कहर किस तरह बरस रहा है, वो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोग फंसे हैं और कई लोग तो घर के साथ ही बह गए हैं। सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। उत्तरकाशी के धराली से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां बादल फटने की वजह से ये खौफनाक मंजर देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, मलबे में फंसे होने की आशंका है। और इन तस्वीरों को देखिए, आपको बता दें कि लगातार पिछले 1 महीने से बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, कहीं बादल फट रहे हैं और कुदरत का प्रहार लगातार बरकरार है। 3-4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहले वीडियो में आप देखिए किस कदर बादल के फटने की वजह से स्लाइडिंग होती है। वीडियो नंबर 2 भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा आपको घर दिख रहे होंगे। चौथे में आप देख रहे होंगे कि सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। कई लोग इसमें फंसे हैं। आईटीबीपी की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हुई है और ये कुदरत का कहर किस तरह बरप रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फट तबाही की ये तस्वीरें हैं। बादल फटने की वजह से इस तरह का हादसा हुआ है, तो ये कुदरत का कहर पहाड़ी इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मलबे में फंसे होने के लोगों की आशंका जताई जा रही है और एक एक वीडियो में आप देखिए तबाही का अलग अलग खौफनाक मंजर आपको नजर आएगा। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो नदी से दूरी बनाकर रखें। और आपने देखा कि पिछले कई दिनों से हिमाचल और कई जगहों पर लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों से आने के लिए भी मना किया जा रहा था, सावधानी बरतने की अपील की जा रही थी। और इसी बीच एक और खौफनाक तस्वीर सामने आई है। बादल फटने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह कुदरत का कहर बरपा है। वो चलेगा सेम जगह पर। और उत्तरकाशी के धराली गांव में ये बादल फटा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों की आवाज भी आप इस वीडियो में सुन पा रहे होंगे। और कैसा ये खौफनाक मंजर है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। टीवी स्क्रीन पर हम तबाही की इन तस्वीरों को जब देखते हैं तो आप जरा सोचिए कि वहां जो लोग मौजूद होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। घर के घर बह गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। कई लोगों की जान चली गई है। कई लोग उस मलबे में अभी भी दबे फंसे बताए जा रहे हैं। 3-4 टीमें रवाना हो गई है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। और देखिए, बादल फटने से मौत की खबर आई है। 4 लोगों की मौत हुई है। 50 लोगों के लापता होने की खबर है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। आप समझिए ये कितनी बड़ी तबाही कुदरत के कहर से हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। मलबे में फंसे होने की लोगों की आशंका है। आईटीबीपी की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है, लेकिन 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि मलबे के साथ वो नदी में बह गए हैं। अब वो जिंदा हैं या कहीं गुम हो गए, नदी के साथ बह गए, ये जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन अभी लोगों से फिलहाल सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बादल फाड़ तबाही की ये डराने वाली तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसे देखिए कैसे ये तबाही का मंजर देखने को मिला है। कुदरत का कहर किस तरह लोगों पर बरपा है, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बादल फटा और अचानक आप सोचिए उसके नीचे कई घर आपको नजर आ रहे होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे ही घर बने होते हैं, घर के ऊपर घर मंजिल पर बनी होती है। और ये देखिए कैसे पूरा का पूरा वो घर मलबे में तब्दील हो जाता है और एक साथ एक नहीं बल्कि कई घर वैसे ही नदी में बह जाते हैं, उसमें रहने वाले लोग बह जाते हैं। और इस तरह की तस्वीरें डराने वाली है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये पूरा
खौफनाक मंजर देखने को मिला है। कुदरत का कहर किस तरह बरपा है वो तस्वीरें हम आपको लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बादल फटने की ये लाइव तस्वीरें। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की जान जा चुकी है। और कैसे ये घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया, बह गया, वो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर उत्तरकाशी से सामने आई है। धराली गांव है जहां पर ये सब कुछ हुआ है। आईटीबीपी की 3 से अधिक टीमें रवाना हो गई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लाया जा सके। जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें बचाया जा सके, ये कोशिश बदस्तूर जारी है। और देखिए, बाढ़ और बारिश से इस वक्त करीब आधा उत्तर भारत मुसीबतों का सैलाब बन चुका है। पहाड़ से मैदान तक नदियां उफान पर हैं। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां देहरादून से पिथौरागढ़ तक पानी ने मुसीबत बढ़ा रखी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सैलाबी सितम लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए, बाढ़ बारिश से कैसे पहाड़ में सैलाबी संकट आ चुका है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते देहरादून के आसपास की बरसाती नदियां उफान पर हैं। सुबह प्रेमनगर इलाके में बरसाती नाले में 3 लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया। नाले में फंसने वाले तीनों बिहार के हैं जो देहरादून में काम करते हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश से पहाड़ को जाने वाला नेशनल हाईवे 34 प्लासड़ा के पास बंद हो गया है। रोड पर मलबा आने से नेशनल हाईवे का यह हिस्सा खुलने में समय लग सकता है। इसके चलते ट्रैफिक को रोका गया है। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश की वजह से देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में तमसा नदी उफान पर आ गई है और नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। वहीं मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की है। प्रातः काल से ही भीषण बारिश देहरादून में हो रही है, जिसके कारण आज तमसा नदी ने भी काफ़ी अपना रूप बढ़ाया है। अभी हालांकि जितनी ये नदी आती है उससे तो पानी कम है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार पानी बढ़ रहा है और संभावना है कि दिन तक शाम तक ये बहुत जो है बड़े रूप में नदी अपना विकराल रूप धारण करेगी। और हम सभी यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं जो विशेषकर वैष्णो माता मंदिर में आते हैं, उन्हें हम नदी में ना उतरने का हम आग्रह कर रहे हैं। और उसके अलावा जो टपकेश्वर मंदिर में भी जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि नदियों में ना उतरें। बारिश के साथ दरकते पहाड़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। डेंजर जोन जजरेड में भारी लैंडस्लाइड से कालसी चक्राता सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। सड़क बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं और रोड के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन प्रमुख घाटों के प्लेटफॉर्म आरती स्थल पानी में डूब गए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और लोगों को गंगा नदी से दूर रहने की अपील के साथ घाटों पर नहाने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क किया जा रहा है। 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने ऋषिकेश में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश के सभी प्रमुख जो घाट हैं, पूजा स्थल हैं, वो गंगा के जल स्तर में समाने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बारिश हो रही है इसका असर देखने को मिलेगा मैदानी इलाकों में, जहां पर बारिश के चलते गंगा का जो उफान है वो कहीं ना कहीं इसकी सहायक नदियों के चलते बढ़ता जाएगा और मुसीबत बढ़ाता जाएगा। भारी बारिश के कारण पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली रोड राती बागड़ के पास बंद है। यहाँ करीब 30 मीटर रोड वॉश आउट हो गई है। पहाड़ी से आए मलबे ने पूरी रोड को अपनी चपेट में ले लिया है। जौलजीबी मुनस्यारी रोड भी कई जगह बंद है। दोनों रोड बंद होने से मुनस्यारी का संपर्क पूरी तरह कट गया है। वहीं धारचूला में भी लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़ी है। अहम सड़कों के बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। कोटद्वार में बीते 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है।
निचले इलाकों में जलभराव हो चुका है। कोटद्वार के गोविंदनगर, रतनपुर, सुखरो जैसे रिहायशी इलाकों में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। बहुत ज़्यादा जलभराव है। मेरे घर के अंदर मेरी गाड़ी के टायर जो है आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो सड़क निर्माण करते हैं सबसे पहले उनको जो है अपने एक लेवल होना चाहिए। ये नालियाँ आधे से बंद है। अब यहाँ देखो सर, वहाँ से पूरा पानी भर रखा है। हम कैसे बच्चों को अंदर बाहर जाए? स्कूल हमारे स्कूलें बंद है, लेकिन ट्यूशन है, कुछ भी है, बाहर अंदर कैसे जाएं? देखो उधर अंदर पूरा मेरे कमरे तक पानी भर गया है। हमारा तो यही निवेदन है कि इसका कुछ ना कुछ वो किया जाए। हालांकि अभी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। बाढ़ बारिश को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान सीएम धामी ने सभी डीएम को जलभराव, लैंडस्लाइड, बंद रोड को जल्द से जल्द खोलने को लेकर जरूरी निर्देश दिए।